हे गाइस, कैसे हैं आप सब। तो अब हमारे पास फाइनली वांडाविजन शो का ट्रेलर आ चुका है जो कि काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। हमारे पास काफी सारी नई फुटेज है शो से रिलेटेड ब्रेक डाउन करने के लिए और साथ साथ बहुत सारे कॉमिक्स रिलेटेड ईस्टर एग्स भी हैं। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं दो पॉसिबिलिटीज के बारे में भी कि कैथरीन हैंस का कैरेक्टर कौन हो सकता है। तो वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप मार्वल के फैन हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमेशा हम यहाँ पे मार्वल के बारे में ही बात करते हैं। तो पहले गाइस बात कर लेते हैं ट्रेलर के हर सीन के बारे में क्विकली। शो स्टार्ट होता है मार्वल के 1950s के टीवी के स्टाइल में लोगों के साथ। हमें दिखाए जाते हैं वांडा और विजन जिनकी अभी अभी शादी हुई है और उनके कार के पीछे लिखा हुआ होता है जस्ट मैरिड। वांडा और विजन दोनों 1950s के स्टाइल में रह रहे होते हैं अपने घर पर और कैथरीन हैंस का कैरेक्टर मिस्टीरियसली शो होता है हर सीन में। वांडा और विजन के नेबर्स आते हैं उनके घर पर खाने पर और अजीब सवाल पूछते हैं उनकी हिस्ट्री के बारे में, जो कि वांडा को भी नहीं पता होती और ना ही विजन को, क्योंकि वो रियलिटी फेक है और वो हिस्ट्री भी फेक होगी। और यहाँ पर गाइस आई थिंक वांडा और विजन दोनों को अंदाजा होता है कि ये रियलिटी बिल्कुल भी फेक है, यहाँ पर इनकी हिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा क्यों है बात करते हैं इसके बारे में आगे। फिलहाल चलते हैं अगले सीन पर। वांडा कन्वर्ट कर देती है ब्लैक एंड व्हाइट रियलिटी को कलर्ड रियलिटी में, जो कि प्रोबेबली है 1960s का एरा। फिर फाइनली आता है हैलोवीन और वांडा और विजन दोनों अपने कॉमिक बुक के क्लासिक कॉस्ट्यूम पहनते हैं और विजन अपनी फुल फ्लैश कॉमिक बुक फॉर्म में उड़ रहा होता है। वो रुकता है कैथरीन के कैरेक्टर के गाड़ी के आगे जो कि शॉक में होती है। वो विजन से पूछती है कि क्या मैं मर चुकी हूँ और विजन कहता है कि नहीं, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछोगी। वो कहती है क्योंकि तुम मर चुके हो ऑलरेडी, और वो आगे से हंसना शुरू हो जाती है। इस सीन में गाइस हमें दिखाई जाती है वांडा सबसे पहली बार अपनी पावर्स को यूज करते हुए रियलिटी चेंज करने के लिए। लिटरली वांडा के इर्द गिर्द पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है वांडा की पावर्स की मदद से। आप कह सकते हैं कि वांडा की पावर्स के साथ उसके इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट भी इवॉल्व कर रहा है। इसके बाद गाइस हमें एक शॉट दिखाया जाता है मोनिका रैम्बो का, जिसको उठाकर फेंकती है वांडा अपनी रियलिटी से रियल रियलिटी में। हम इस शॉट में देख सकते हैं मोनिका के इर्द गिर्द वांडा की रेड पावर्स को। मोनिका दिन के टाइम से आकर गिरती है सीधा रात के टाइम में, जो कि एक और सवाल खड़ा करता है कि क्या ये सेम सीन भी था या फिर नहीं था। मे बी ऐसा पॉसिबल है कि ये दोनों सेपरेट सीन हो। तो गाइस अब बनाते हैं सबका एक सेंस और कन्वर्ट करते हैं इसको स्टोरी में। तो एवेंजर्स एंड गेम के बाद वांडा काफी ज्यादा सैड है और अपने लिए बनाती है एक पॉकेट डायमेंशन जहां पर विजन और वो खुद हैप्पीली रहते हैं। और जो अमेरिकन सिटकॉम वांडा ने देखे थे बचपन में, वांडा अपनी हैप्पी लाइफ को एग्जैक्टली वैसे ही इमेजिन करती है। वांडा अपने हिसाब से अपनी हैप्पी लाइफ को जीना स्टार्ट करती है विजन के साथ, लेकिन वो ये बात जानती होती है कि ये सब कुछ रियल नहीं है। लेकिन विजन ये बात नहीं जानता कि वो वांडा की कॉन्शियस का एक फ्रेगमेंट है। उसे इस बात का भी आइडिया नहीं है कि वो रियल लाइफ में मर चुका है और ये सिर्फ एक फेक रियलिटी है जो कि बनाई है वांडा ने उसकी डेथ के बाद अपने आप को खुश करने के लिए। और जो भी कैरेक्टर्स वांडा के इर्द गिर्द शो हो रहे हैं इस रियलिटी में वो सब फेक है और वांडा के दिमाग में है। वो सब रियल नहीं है बल्कि वांडा की सबकॉन्शियसनेस की प्रोजेक्शंस हैं। लेकिन उनमें से एक कैरेक्टर फेक नहीं है बल्कि रियल है और वो कैरेक्टर है कैथरीन हैंस का कैरेक्टर। वो कैरेक्टर फेक नहीं है, वांडा के माइंड की प्रोजेक्शन नहीं है बल्कि एक एक्चुअल कैरेक्टर है जो कि आया है असली रियलिटी से वांडा के माइंड में। लेकिन वांडा ये बात नहीं जानती। वांडा विजन हैप्पी है अपनी लाइफ में और इनवाइट करते हैं अपने नए नेबर्स को डिनर पर और वहां पर पूछते हैं उनके नेबर्स उनकी हिस्ट्री और बैकग्राउंड के बारे में कि वांडा विजन कैसे मिले आपस में। लेकिन क्योंकि ये सब कुछ फेक है इसलिए ना वांडा जानती है कि वो लोग कैसे मिले और ना ही विजन जानता है। दोनों इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करते हैं लेकिन नाकाम रहते हैं। इसका काफी बड़ा इम्पैक्ट होता है विजन पर भी और साथ साथ वांडा के माइंड पर भी। वांडा का माइंड क्योंकि काफी ज्यादा पावरफुल है इसलिए उसका इम्पैक्ट रियल वर्ल्ड पर भी होता है और जब वो किसी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा तो उसका इम्पैक्ट होगा रियल वर्ल्ड पर भी। और इससे पहले कि विजन रियलाइज करे कि ये सब कुछ फेक है और रियलिटी टूट जाए, वांडा रीसेट कर देती है रियलिटी को और प्रोबेबली वो लोग पहुंच जाते हैं 1960s में। और फिर फाइनली हमें ये बात बताई जाती है कि ये सब कुछ करने का इम्पैक्ट हो रहा है रियल वर्ल्ड पर भी। वांडा के हर बार रियलिटी रीसेट करने पर रियल वर्ल्ड पर काफी बड़ा इम्पैक्ट होता है, इसीलिए ये सब कुछ कंट्रोल करने के लिए रखा गया है वांडा को सोर्ड फैसिलिटी में। वो एक तरह से कोमा में है और ये सब कुछ इमेजिन कर रही है, लेकिन जो कुछ भी उसकी इमेजिनेशन में हो रहा है उसका इम्पैक्ट हो रहा है रियल वर्ल्ड पर भी। और मोनिका रैम्बो भी CIA के बिहाफ पर काम कर रही है सोर्ड
में, और वो सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं वांडा के माइंड में घुसने की, वांडा की रियलिटी में घुसने की, ताकि जो इम्पैक्ट हो रहा है उसका अर्थ पर वो उसको रोक सके। फिर एपिसोड कंटिन्यू होता है और वांडा और विजन शुरू करते हैं रहना नई रियलिटी में। सब कुछ चेंज हो जाता है, लेकिन एक चीज चेंज नहीं होती और वो होता है कैथरीन हैंस का कैरेक्टर। इवन रियलिटी रीसेट करने के बाद भी कैथरीन का कैरेक्टर वहां पर होता है। हर बार जब विजन ये बात रियलाइज करने वाला होता है कि ये रियलिटी फेक है, वांडा रियलिटी को रीसेट कर देती है, और हर बार रियलिटी रीसेट करने के बाद हम देखते हैं डिफरेंट एरा टेलीविजन का। फॉर एग्जाम्पल ये एरा प्रोबेबली है 1980s और यहाँ पर कैथरीन का कैरेक्टर है। हर बार रियलिटी रीसेट करने के बाद वांडा रियलिटी को बना देती है थोड़ा सा बेटर, और इस बार तो इवन वांडा और विजन के ट्विंस भी हो जाते हैं। लेकिन इतनी बार रियलिटी रीसेट करने का इम्पैक्ट काफी ज्यादा होता है रियल वर्ल्ड पर, इसीलिए सोड अपनी पूरी कोशिश करती है वांडा के माइंड में घुसने की, और फाइनली एक एपिसोड में मोनिका रैम्बो सोड की तरफ से घुस पाती है वांडा के दिमाग में, और मोनिका खुद से रियलिटी में आकर सब कुछ रोकने की कोशिश करती है लेकिन फेल हो जाती है। फिर वो फाइनली बात करती है वांडा से कि ये सब कुछ रोक दे, रियलिटीज को रीसेट करना छोड़ दे, लेकिन वांडा उसकी बात नहीं मानती और उसको फेंक देती है अपनी रियलिटी से बाहर कंप्लीटली। इसके बाद गाइस आ जाती है फाइनली हैलोवीन, और विजन और वांडा दोनों अपने क्लासिक कॉमिक बुक कॉस्ट्यूम पहनते हैं और विजन अपनी क्लासिक फॉर्म में उड़ रहा होता है आसमान में। उसके बाद होता है ये वाला कैथरीन के कैरेक्टर के साथ सीन, और विजन फाइनली ये बात रियलाइज कर लेता है कि उसकी डेथ हो चुकी है और अब वांडा रियलिटी को रीसेट नहीं कर पाती, क्योंकि विजन को ये बात पता चल जाती है कि रियलिटी फेक है, लेकिन वांडा को नहीं पता होता कि विजन को पता है कि रियलिटी फेक है। विजन वांडा को फ्यूचर में कन्फ्रंट करता है और वांडा रियलिटी को रीसेट करने की कोशिश करती है। विजन अपनी पावर्स की मदद से वांडा को रोकने की कोशिश करता है। वांडा विजन को ओवर पावर करने के लिए और पावर का यूज करती है और फाइनली वो बन जाती है पूरी तरह विच, और एक तरह से वांडा के इर्द गिर्द बहुत ज्यादा एनर्जी हो जाती है और एक शॉक वेव जाती है पूरी अर्थ पर इस एनर्जी की, और इस शॉक वेव की मदद से बन जाते हैं म्यूटेंट्स अर्थ पर। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज को भी इंटरेस्ट आता है वांडा की रियलिटी में, और फाइनली डॉक्टर स्ट्रेंज आते हैं वांडा के माइंड में, और ये बात रिवील होती है कि कैथरीन हैंस का कैरेक्टर था एक्चुअल में नाइटमेयर, जो कि अपनी पावर्स की मदद से वांडा के ड्रीम्स को इन्वेट कर रहा था और हर रियलिटी में आ रहा था। नाइटमेयर की मेन पावर्स ही हैं लोगों के ड्रीम्स में आना। वो ड्रीम्स के थ्रू रियल वर्ल्ड को इम्पैक्ट नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि वांडा का माइंड काफी ज्यादा पावरफुल है वो इसके थ्रू कर पा रहा है, और वांडा को जो फाइनल स्नैप था जिससे म्यूटेंट बने उसके थ्रू नाइटमेयर भी आ गया हमारी रियलिटी में कंप्लीटली, और अब वांडा और डॉक्टर स्ट्रेंज दोनों मिलकर उसके साथ फाइट करेंगे डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में। इसके अलावा गाइस एक और पॉसिबिलिटी ये भी है कि कैथरीन का कैरेक्टर हो एक्चुअल में एगाथा हार्कनेस का कैरेक्टर, जो कि कॉमिक्स से एक और काफी बड़ी विच है। उसका गोल एग्जैक्टली सेम होगा, विजन को बताना कि ये रियलिटी फेक है, रियल नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस ब्रेकडाउन का पार्ट 2 आएगा ईस्टर एग्स के साथ। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में पूछा था। क्वेश्चन था MCU में थॉर की एज क्या है? उसका आंसर है 1500 साल। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है वांडा को उसकी पावर्स कहाँ से मिली थी? मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में जरूर बताएं, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलें फेस रिवील के लिए और Q&A के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी।